फाइनली द अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट का सलमान खान फैंस को इतने दिनों से इंतज़ार था वो उन्हें मिल चुकी है। गलवान द मूवी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है बाय सलमान खान एंड अपूर्व लाकिया विद अ मोशन पोस्टर। इस वीडियो में हम मोशन पोस्टर को ब्रेक डाउन करेंगे, इस वीडियो में हम स्टार कास्ट के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम इस फिल्म को लेके जितनी भी अपडेट्स अभी तक के आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो एंड तक देखना, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर हम सबसे पहले मोशन पोस्टर की बात करें तो मोशन पोस्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले तो जिस तरीके का म्यूज़िक जो बीजीएम हिमेश रेशमिया ने दिया है वो कमाल का है। टेंशन सिचुएशन से किस तरीके से वो पैट्रियोटिज्म पर जाता है। मतलब कि गैलवान वैली की बैटल अगर आपने को पता होगा, अगर आपको उनका आइडिया होगा तो वो बैटल में क्या हुआ था, 15,000 फीट मतलब सी लेवल से 15,000 फीट दूर पहाड़ों में टफ कंडीशन में, चैलेंजिंग कंडीशंस में इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इन ईस्ट लद्दाख, गैलवान वैली जिसको हम गैलवान घाटी भी बोलते। तो गैलवान घाटी में इंडिया और चाइना सोल्जर्स का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। कहाँ पर? लाइन ऑफ कंट्रोल में। ठीक है, विदाउट अ सिंगल बुलेट बीइंग फायर मतलब कि 15,000 फीट सी लेवल के ऊपर माउंटेन्स में टफ कंडीशंस में, चैलेंजिंग कंडीशंस में इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था लाइन ऑफ कंट्रोल में। क्यों? बिकॉज इंडिया जो चाइनीज सोल्जर थे वो इंडिया के टेरिटरी में घुसने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको ब्रेक करके चाइनीज सोल्जर इंडिया की टेरिटरी में घुसने की कोशिश करते हैं। और ये ऐसी एक बैटल है जिसमें एक भी बुलेट फायर नहीं हुई थी। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल बैटल थी ये। 2 दिन चली थी, 19 जून और 20 जून की रात को। और इसमें क्या हुआ था कि यूजुअली जब बैटल्स होती है दो कंट्रीज़ के बीच में तो एक राइवल कंट्री अपने वेपन यूज़ करती है और नेबरिंग कंट्री अपने वेपन यूज़। दोनों भी कंट्री जो इन्वॉल्व रहते हैं सब अपने आर्म्स और वेपन्स का प्रदर्शन करते हैं कि हमारे पास ये वेपन है, हमारे पास वो आर्म्स है। तो सब क्या करते हैं, अपने जो वेपन्स है उससे युद्ध लड़ते हैं। लेकिन ये वन एंड ओनली बैटल है जिसमें कोई भी बुलेट का, कोई भी वेपन का यूज़ नहीं हुआ था, कोई भी इसका फायरिंग नहीं हुई थी। ये जो टोटली जो बैटल हुआ था ये हैंड टू हैंड कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन इंडियन सोल्जर्स एंड चाइनीज सोल्जर, जिसमें चाइना के हमने 54 सोल्जर्स को मारा था और चाइनीज़ आर्मी ने हमारे 24 सोल्जर्स को मार गिराया था। ठीक है, तो ये इसको जो लीड कर रहे थे वो थे 16 बिहार रेजिमेंट के हेड संतोष बाबू, जिसका कैरेक्टर सलमान खान प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो 16 बिहार रेजिमेंट के हेड संतोष बाबू इस फिल्म में सलमान खान होने वाले हैं। ठीक है, और हमको जो मोशन पोस्टर दिखाया है वो भी उसी चीज़ को इशारा करता है, वो भी उसी चीज़ को चिल्ला कर चीख कर कहता है। सबसे पहले वो टेंस सिचुएशन दिखाई जाती है। सबसे पहले हमको टाइटल से इंट्रोड्यूस करा जाता है, द बैटल गलवान। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमको संतोष बाबू के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि पूरा ब्लड शेड में है, जो कि पूरा इंटेंस दिख रहा है, जो कि पूरा खून से लथपथ है और उसके हाथ में चोट लगी है। जिस तरीके से एसकेएफ पोस्टर डिज़ाइन करती है वो मानना पड़ेगा। एसकेएफ की फिल्में भले ही 19-20 हो, लेकिन उनका जो कंटेंट आता है, उनका जो प्रमोशनल कंटेंट आता है वो उनका हमेशा दमदार ही रहता है। वो चीज़ तो उनको मानना पड़ेगा और वो इस चीज़ के लिए क्रेडिट भी डिजर्व करते हैं। बीजीएम की अगर हम बात करें तो बीजीएम हिमेश रेशमिया का है। तो आई एम वेरी हैप्पी, बीजीएम लेवल पे, म्यूज़िक लेवल पे हिमेश रेशमिया एंड सलमान खान का डियो हमेशा सुपर हिट रहा है। तो बीजीएम तगड़ा है। ठीक है, जो इंटेंसिटी से जिस तरीके से हमको 1.5 मिनट के ग्लिम्स में पूरा टेंशन दिखाया गया है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो मोशन पोस्टर में जैसा मैंने आपको बताया, पहले हमको टाइटल से इंट्रोड्यूस किया, फिर हमको संतोष बाबू के इंटेंस लुक से इंट्रोड्यूस कराया गया, फिर हमको गैलवान बैटल की हिस्ट्री बताई गई कि 15,000 फीट अबव सी लेवल इंडिया ने कैसे अपनी मोस्ट ब्रूटल फाइट इंडिया ने कैसे लड़ी, और कैसे उसमें क्या क्या हुआ था। मतलब छोटा सा हमको टीज किया गया है कि क्या हुआ था, एटलीस्ट मोटा मोटा छोटे वे में शॉर्ट पैराग्राफ में हमको बताया गया है। ठीक है, जो कि अनाउंसमेंट टीजर के लिए ठीक है। अनाउंसमेंट टीजर में जो हमको मोटा मोटा गैलवान बैटल के बारे में बताना था उन्होंने वही बताया, सब चीज़ रिवील नहीं करे हैं। उनको मेन कैरेक्टर को रिवील किया है, उनको थोड़ा बहुत गैलवान बैटल के बारे में थोड़ी बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, और हिमेश का जो बीजीएम है वो तगड़ा है। तो जो पहला इम्प्रेशन है, मतलब डायरेक्टर से कोई भी खुश नहीं था। डायरेक्टर का जब नाम सामने आया था अपूर्वा लाकिया, तब कोई भी खुश नहीं था। इवन आई एम ऑल्सो डिसअपॉइंटेड, बीइंग अ सलमान खान फैन माई सेल्फ, आई एम ऑल्सो डिसअपॉइंटेड। लेकिन डायरेक्टर ने अच्छा काम किया है। डायरेक्टर ने जिस तरीके से, अभी तो दिख रहा है कि फर्स्ट जो एसेट आया है, जो पहला अनाउंसमेंट मोशन पोस्टर है, वो तो तगड़ा दिख रहा है। जो म्यूज़िक है वो फिल्म के एसेंस को बरकरार रख रहा है। ठीक है, तो एसकेएफ ने अच्छा काम किया है। एसकेएफ से भी कंप्लेन रहती है कि एसकेएफ अपने कंटेंट जल्दी रिलीज़ नहीं करता, एसकेएफ अच्छी फिल्में नहीं बनाता, और मैं खुद बोलता हूँ कि सलमान खान ने एसकेएफ से दूर रहना चाहिए। लेकिन इस बार उन्होंने अच्छी शुरुआत करी है, तो उनको क्रेडिट तो देना बनता है। जब अच्छा काम करोगे तो क्रेडिट डेफिनेटली फैंस और न्यूट्रल ऑडियंस की तरफ से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये था मोशन पोस्टर के बारे में। और जो लास्ट में जो आंखें दिखाई है इंटेंस लुक में सलमान खान की, दिस इज़ द प्रेजेंटेशन सलमान खान डिजर्व। ऐसा प्रेजेंट करना चाहिए, ये अच्छा कंटेंट है, ऐसा कंटेंट आना चाहिए। यूजुअली जो मोशन पोस्टर होता है उसका जो आता है, या फिर जो फिल्म रिलीज़ होने वाली रहती है उसके पहले आता है। लेकिन इस बार जो गैलवान वैली का जो फिल्म होने वाली है उसमें पहले ही अनाउंसमेंट में ही मोशन पोस्टर डाला है। अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, ऐसा ही होना चाहिए था, और इस तरीके से ही होना चाहिए था। बिकॉज पिछली जो फिल्में आई है, पिछली कुछ फिल्में आई है, उसका प्रमोशन सही ढंग से नहीं हुआ है। बिकॉज उसमें वो डेडलाइन आ जाती है कि आपको रिलीज़ करना है, इसलिए आप घाई घाई में क्या करते हो, कंटेंट बनाते हो, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी प्लान करते हो और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हो। इसमें घाई नहीं दिखा, इसमें प्रॉपर मोशन पोस्टर बना है और फिर उसको विथ प्रॉपर प्लानिंग रिलीज़ किया गया। प्लानिंग क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसके पहले जो आया था, एक दिन पहले ही सलमान खान ने पोस्ट डाला था और उनके बैकग्राउंड में ही ये गैलवान वैली वाला पोस्टर दिख रहा था। उन्होंने फैंस को टीज करने के लिए वो पोस्ट किया था, जिसमें वो कुछ लाइन बोलते हुए नज़र आ रहे, और उनके बैकग्राउंड में ही गैलवान वैली वाला मोशन पोस्टर था। ठीक है, तो ये चीज़ तो अच्छे से प्री प्लान की गई और एग्जीक्यूट करी गई। तो अनाउंसमेंट लेवल पे तो अच्छा है, अनाउंसमेंट लेवल पे तो तगड़ा लग रहा है। अब बात करते हैं ये फिल्म के और पॉजिटिव पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है म्यूज़िक। म्यूज़िक हिमेश रेशमिया का है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छे गाने रहेंगे, पैट्रियोटिक गाने रहेंगे। हिमेश रेशमिया जब सलमान खान के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो वो अच्छा ही म्यूज़िक देते हैं, वो तगड़े सॉन्ग बनाएंगे, वो तगड़ा म्यूज़िक देंगे। आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना, बी इट तेरे नाम, बी इट दुल्हन हम ले जाएंगे, बी इट ये है जलवा, बी इट क्यों की, बी इट कोई भी फिल्म, जो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पहले का वो कमाल का है। और हिमेश रेशमिया खुद इतने एक्सपीरियंस्ड म्यूज़िक डायरेक्टर है, तो वो गलती नहीं करेंगे, वो फूक फूक के अच्छा ही म्यूज़िक बनाएंगे। पैट्रियोटिक फिल्म है तो म्यूज़िक पर भी खासा ध्यान दिया जाएगा, और उनसे एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज उनका और सलमान खान का डियो कमाल रहा है, और हिमेश ने जब सलमान के लिए म्यूज़िक बनाया है तो वो अच्छा ही बनाया है। दूसरी बात करना चाहूँगा मैं इस फिल्म की कास्टिंग को लेके। सलमान खान के अलावा इसमें
चित्रांगदा सिंह होने वाली है उनकी लीडिंग लेडी। सलमान और चित्रांगदा के अलावा कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जो कि रिनोन है, जो भी वेल स्टैब्लिश एक्टर है। जो खबर आ रही थी कि वेल स्टैब्लिश एक्टर को लिया जाएगा, 3 अच्छे एक्टर्स को लिया जाएगा, जिस नामचीन एक्टर्स को, तो उनको नहीं लिया गया है। इसमें नाम आ रहा था सूरज पंचोली का, इसमें नाम आ रहा था और किसी एक्टर का, इसमें बहुत लोगों के नाम आ रहा था कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, फिर से बेरोजगार योजना चलने वाली है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। नहीं, इसमें जिनको भी कास्ट किया गया है वो प्रोमिनेंट फेसेस नहीं है। यंग ब्लड को कास्ट किया गया है एज सोल्जर्स, ठीक है। जिनको भी लिया गया है वो उतने इस्टेब्लिश नहीं है, उतने रिनोन नहीं है। यंग ब्लड के ऊपर इन्वेस्ट किया गया है कि आपको सोल्जर का रोल प्ले करना है। कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जो कि वेल स्टैब्लिश हो। तो उन्होंने इक्का दुक्के फिल्में और वेब सीरीज़ में ज़रूर काम किया गया है, लेकिन ये जो भी लोग जो ऑलरेडी जो प्रीवियस फिल्मों में कास्टिंग होती है कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम फ्री बैठे हो, तुम भी आ जाओ, ऐसा नहीं हुआ है। कास्टिंग पर भी ध्यान दिया गया है। कास्टिंग अपूर्वा लाकिया के कुछ इनपुट्स थे और सलमान खान के भी कुछ इनपुट्स थे। तो दोनों के सुझाव से, दोनों के मेल मिलाव से यंग लोगों को, यंग जो सलमान के सपोर्टिव सोल्जर्स का रोल प्ले करेंगे, वो यंग कास्टिंग ली गई है, यंग एक्टर्स को लिया गया है। और इवन द फीमेल लेडी चित्रांगदा सिंह सलमान खान के साथ पहली बार काम करने वाली। इसके अलावा भी एक लीडिंग लेडी है जो कि इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ठीक है। तो बात इतनी ही है। बात अभी पहला तो मैंने म्यूज़िक बताया और दूसरा इनकी स्टार कास्ट बताया। म्यूज़िक के लिए हिमेश और स्टार कास्ट में पूरे नए लोग, नो नेपोटिज्म, नो बेरोजगार योजना, ठीक है। तीसरी चीज़ जो इस फिल्म को अलग बनाती है वो है कि ये सलमान खान की पहली बायोपिक होने वाली है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, बिकॉज सलमान खान ने अपने ऑलमोस्ट 35+ ईयर्स के करियर में कभी भी बायोपिक नहीं करी है। तो ये उनकी पहली बायोपिक है, इसलिए एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और वो प्ले कर रहे हैं संतोष बाबू। बीइंग एन आर्मी ऑफिसर प्ले करना और आर्मी ऑफिसर को जस्टिफाई करना वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो संतोष बाबू को जब सलमान खान पोर्ट्रे करने वाले, उनको भी वो चीज़ समझती है। और मैं डेफिनेटली अभी बोल के जा रहा हूँ, जिस तरीके से उन्होंने सुल्तान में जो डेडिकेशन दिखाया था, जो हार्डवर्क दिखाया था, जिस इंटेंसिटी से उन्होंने सुल्तान में मेहनत करी थी, उस लेवल का काम उनको इस फिल्म में करना पड़ेगा। अगर उस कैरेक्टर को, अगर संतोष बाबू के कैरेक्टर को लाइफ में लाना है, मतलब कि वो अमर करना है, वो कैरेक्टर को अगर जीना है, तो वो कैरेक्टर को जीने के लिए, उसको अमर बनाने के लिए सीधा सुल्तान लेवल का डेडिकेशन लगेगा इसमें। और उन्होंने काम भी चालू कर दिया है, उन्होंने इस डायरेक्शन में काम भी चालू कर दिया। इस फिल्म के लिए उनको वही ट्रेन कर रहे जो उन्होंने सुल्तान में जिन्होंने उनको ट्रेन करे थे, ठीक है। तो उनका बॉडी शेप वो शेप में भी आ चुके हैं। तो फिल्म तो तगड़ी बन सकती है। दो ही चीज़ है, एक डायरेक्टर का विजन और दूसरा सलमान खान के एफर्ट। यही उस फिल्म को डिफाइन करेंगी कि ये बॉक्स ऑफिस पर कितना चलेंगी। पहला, सलमान खान के एफर्ट्स, जैसा मैंने बताया, सुल्तान लेवल का काम करना पड़ेगा, सुल्तान लेवल का डेडिकेशन करना पड़ेगा, सुल्तान लेवल का हार्डवर्क ये फिल्म डिज़र्व करती है। अगर आपको सुल्तान लेवल का डेडिकेशन आप करोगे, सुल्तान लेवल का हार्डवर्क अगर आप करने को रेडी हो, तो ये फिल्म आपको ये पत्थर का मील साबित हो सकती है, मील का पत्थर साबित हो सकती है इन द करियर ऑफ सलमान खान। वन ऑफ हिज फाइनेस्ट परफॉर्मेंस हो सकती है अगर सुल्तान लेवल का डेडिकेशन मिल गया, सुल्तान लेवल का हार्डवर्क मिल गया, सुल्तान लेवल का जो कमिटमेंट है वो मिल गया, तो डेफिनेटली ये फिल्म चल सकती है। और दूसरा है डायरेक्टर का विजन। डायरेक्टर ने जब इस फिल्म के राइट्स लिए थे इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस 3,
उसके पहले से ही वो 2-3 साल से इस फिल्म को दे चुके हैं। 2-3 साल उन्होंने इस फिल्म को दिया है, 2-3 साल उन्होंने इस फिल्म को जिया है। एंड इवन बहुत पहले से वो अपने टीम के साथ अपूर्वा लाकिया जो डायरेक्टर है, भले ही उन्होंने कोई ऐसे प्रोमिनेंट हिट पिक्चर नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये सब्जेक्ट पे जो गैलवान वैली वाला सब्जेक्ट है उस पर उन्होंने 2-3 साल इन्वेस्ट किए हैं स्क्रिप्ट के ऊपर। एंड इवन रैकी, ऐसी फिल्में डिज़र्व करती है रैकी। प्री प्रोडक्शन बहुत तगड़ा होना चाहिए, बिकॉज आपको जाके वहाँ पर लाइव लोकेशन पर शूट करना है, तो प्री प्रोडक्शन बहुत मैटर करता है। ऐसी फिल्मों का प्री प्रोडक्शन जितना स्ट्रॉन्ग रहता, आपको हर चीज़ एडवांस में प्लान करनी पड़ती है। और फिर जब आप ओरिजिनल जब सेट पे जाते हो, उसके पहले आपको मॉक शूट रिहर्सल सब करना पड़ता है। ठीक है, कि आपको कौन कौन से सीन लेना है, कौन कौन सी चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है। इस मामले में अपूर्वा लाकिया ने बहुत तगड़ा काम किया है, राइटिंग से लेके स्क्रीन प्ले से लेके यहाँ तक कि स्टोरी को किस तरीके से नरेट करना है, कैसे इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस 3 जो कि जिस नॉवेल पे ये फिल्म बेस है गैलवान बैटल, उसको किस तरीके से उन्होंने 2 साल जिया है। एंड इवन रैकी, अभी वो कुछ महीने पहले ही रैकी को गए थे, ठीक है, लद्दाख के लाइव लोकेशन पे, वहाँ पर उनकी टीम ने बहुत तगड़े तरीके से रैकी करी है। प्री प्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उन्होंने रैकी भी करी है और लाइव लोकेशंस भी चूज़ किए कि कहाँ पर वो ये फिल्म शूट करने वाले। एंड इवन एक्शन सेट डिज़ाइन सब चीज़ विजुअलाइजेशन की, उनको कौन कौन से सीन चाहिए, किस तरीके से शूट करना है, हर चीज़ का रिप्रेजेंटेशन उनके ऑफिस में है। उनके ऑफिस में उन्होंने इतने डिटेल में काम किए हैं ये फिल्म को लेके कि आप सोच भी नहीं सकते। दिस वॉज द डिटेलिंग ऑफ द डायरेक्टर, ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये उन्होंने किया है। एंड इवन मैं उनके अपडेट्स भी फॉलो करता था, उनके अपडेट भी मैंने देखा है। तो उन्होंने जो लद्दाख है, लद्दाख में रैकी उन्होंने बहुत तगड़ी करी है। एंड इवन जिस तरीके से उन्होंने फिल्म को मतलब इमेजिन करे हैं और जिस तरीके से वो एक्शन सब डिज़ाइन किया है, वो अपने तरफ से वो पूरे ही रेडी है। वो आधे अधूरे सेट पर नहीं जाने वाले, उनके तरफ से पूरी तैयारी है और वो इस बार कोई कसर तो नहीं छोड़ते हुए नज़र आ रहे। ठीक है, उनकी तैयारी पूरी है। अब ज़रूरत है कि सलमान खान उतने एफर्ट्स डाले। अगर डायरेक्टर का विजन और सलमान खान के एफर्ट्स मिल गए तो ये फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो भाई ये फिल्म फिर 19-20 हो जाएगा, और 19-20 नहीं करना है। ये ऐसा कैरेक्टर वंस इन अ लाइफ टाइम मिलता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेकर्स को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को। बीइंग सलमान खान खुद ही प्रोड्यूसर है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कैरेक्टर को अमर करे। ये कैरेक्टर को सिर्फ पर्दे पर निभाना नहीं है, ये कैरेक्टर को जीना है। ऐसा कैरेक्टर बहुत दिनों के बाद आया है और ऐसी फिल्म भी बहुत दिनों के बाद आई है। मैंने सलमान खान को कोई भी वॉर ड्रामा में नहीं देखा और बायोपिक में तो कभी नहीं देखा। तो ये नॉट ओनली मेरे लिए चेंज है, न्यूट्रल ऑडियंस के लिए भी चेंज है। वो लोग जिनको कंटेंट चाहिए रहता है, कंटेंट चाहिए भाई, कंटेंट नहीं मिलता। सलमान खान ईजीली रेगुलर मसाला जो रूटीन फिल्में हैं वो कर सकते थे, ईजीली कोई कॉमेडी पिक्चर कर सकते थे, ईजीली फिर से कोई एक्शन पिक्चर कर सकते थे। लेकिन उनके पास कबीर खान की स्क्रिप्ट थी, उनके पास अली अब्बास जाफर की स्क्रिप्ट थी, उनके पास अनीस बज़मी की स्क्रिप्ट थी। उन सब की स्क्रिप्ट को छोड़ के उन्होंने ये गलवान वैली वाली स्क्रिप्ट चुनी। तो दिस शोज़ की इस बार वो सीरियस है, जस्ट उनको सही डायरेक्शन में काम करना है, ठीक है, और डायरेक्टर के विजन को जस्ट सपोर्ट करना है। इस बार उनको सिर्फ ज़रूरत है कि भाई डायरेक्टर को सरेंडर कर दो। जिस दिन डायरेक्टर को सलमान खान ने सरेंडर कर दिया तो वो उनसे फिर से सुल्तान लेवल का काम निकलवा सकता है। अगर एफर्ट सही डायरेक्शन में रहेंगे तो फिल्म डेफिनेटली चलेंगी। ठीक है, मोशन पोस्टर से इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। अब आगे क्या, 14 जुलाई को अपूर्वा लाकिया उन्होंने अपने इंटरव्यू में ही बताया है कि 14 जुलाई को वो ये फिल्म की शूटिंग के लिए लद्दाख में निकल जाएंगे।
अब सलमान खान ये फिल्म को कब ज्वाइन करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली तीसरे वीक में या चौथे वीक में कर सकते हैं। 14 जुलाई को अपूर्व लाकिया, डायरेक्टर अपूर्व लाकिया लद्दाख के लिए निकलेंगे और उसके बाद ही सलमान खान इस फिल्म की शूटिंग के लिए लद्दाख के लिए रवाना होंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मोटा मोटा आप पकड़ के चलो कि तीसरा हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा चौथे हफ्ते में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये थी पूरी अपडेट। ठीक है, जैसे मैंने पूरा बताया हो कि 70 दिन का शेड्यूल है। इनिशियल जो 1 मंथ का शेड्यूल है, इनिशियल जो शेड्यूल है वो लद्दाख में होगा। 2 दिन का है, 19 और 20 तारीख का 70 दिन अलोकेट किए गए हैं। अब देखते हैं कि अपूर्व लाकिया सलमान खान के साथ क्या मैजिक क्रिएट करते, बिकॉज अपूर्व लाकिया ने एक भी सक्सेसफुल फिल्म नहीं बनाई है। लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। जो चीज़ नई हुई है वो आगे भी नहीं होंगी ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। इक्वेशन चेंजेस एवरी फ्राइडे। इक्वेशन मतलब कि हर फ्राइडे को कोई हीरो बनता है और कोई ज़ीरो बनता है। अगर कोई डायरेक्टर ने पहले अच्छी फिल्म दे दी है और बाद में उसने अच्छा काम निकलवा लिया तो यू नेवर से नो। वो पॉसिबिलिटी को आप वो नहीं कर सकते, आप रूल आउट नहीं कर सकते। अच्छी फिल्म बनेंगी तो चलेंगी और अच्छी फिल्म नहीं बनेंगी तो फिर नहीं चलेंगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। तो देखते हैं। मोशन पोस्टर तो अच्छा है, स्टार कास्ट बेरोजगार योजना नहीं है, म्यूज़िक डायरेक्टर तगड़ा है, सॉन्ग तगड़े रहेंगे, पेट्रियोटिज़म की जो फील है वो आएंगी। और जिन्होंने गैलवान वैली का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है उनको तो इससे भी प्रॉब्लम रहेंगी। उनको तो इसमें भी भाई कमेंट सेक्शन में आएंगे और फालतू बकवास करेंगे, क्योंकि उनको काम धंधे ही नहीं है ना, उनको बस यही है। तो अभी कुछ लोग आएंगे भी, ठीक है, जिनको बोलते हैं ना पहले पढ़ो उसके बाद कमेंट करो। तो कुछ लोग आएंगे कूल बनने के लिए कमेंट सेक्शन में, कोई बात नहीं। तो भाई ठीक है, अच्छी फिल्म आएंगी चलेगी, नहीं बनाएंगे तो नहीं चलेगी। लेकिन माय बेस्ट विशेज़ है मेरी कि ये फिल्म चले और जो फाइनली जो सक्सेस सलमान खान डिज़र्व करते हैं वो डायरेक्टर अपूर्व लाकिया के साथ उनको मिले। स्टार कास्ट तगड़ी है, म्यूज़िक डायरेक्टर तगड़ा है और वंस इन अ लाइफ टाइम कैरेक्टर मिला है। तो देखते हैं कि क्या होता है। माय बेस्ट विशेस टू सलमान खान, अपूर्व लाकिया एंड एंटायर कास्ट एंड क्रू ऑफ गलवान इंक्लूडिंग SKF। तो अच्छी फिल्म बनाओ, तगड़ी फिल्म बनाओ। और लास्ट थिंग, रिलीज़ डेट अनाउंस नहीं की गई है कि कब रिलीज़ करने वाले। पहले क्या होता है कि जब अनाउंसमेंट होती है सलमान खान की किसी भी फिल्म का तो रिलीज़ डेट पहले ही अनाउंस कर दी जाती है, तो हमको वो डेडलाइन पता रहती है, वो ब्रैकेट पता रहता है, उसी ब्रैकेट में वो फिल्म ख़त्म करके रिलीज़ हो जाती है। इस बार ये भी चीज़ अच्छी हुई है कि रिलीज़ डेट ही नहीं पता। जब रिलीज़ डेट ही नहीं पता और रिलीज़ डेट अनाउंस नहीं करी है तो फिल्म को आराम से शूट कर सकते, फिल्म को धीरे धीरे आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोई घाई नहीं है, टेक योर टाइम। डायरेक्टर भी अपना टाइम ले सकते हैं, सलमान खान भी अपना टाइम ले सकते हैं और हमको एज ऑडियंस हमको अच्छी फिल्म दे सकते हैं। बिकॉज हमने रिलीज डेट अनाउंस नहीं करी है तो हमारे पास इनफ टाइम है। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना है तो भाई रीशूट कर सकते हो डेफिनेटली। अब ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ बिगड़ेंगी, रीशूट का ऑप्शन होता ही है। अगर आपने रिलीज डेट अनाउंस करी है तो फिर घाई रहती है कि भाई आप मेरे को फिल्म कंप्लीट करना है, पोस्ट प्रोडक्शन करना है और फिर रिलीज़ करना है। लेकिन इसमें रिलीज़ डेट अनाउंस नहीं हुई है तो इसका ये भी फ़ायदा है कि भाई हमको इनफ टाइम मिलेगा। फिल्म अगर उन्होंने अच्छे से बनाए, फिल्म अगर उन्होंने अच्छे से पुल आउट करे तो डेफिनेटली चल सकती है। तो मेरा तो यही सुझाव है कि भाई जितना टाइम लेना है लो, लेकिन ऑडियंस को अच्छी फिल्म दो, ऑडियंस को तगड़ी फिल्म दो। तगड़ी फिल्म दोगे तो डेफिनेटली चलेंगी और तगड़ी फिल्म दोगे तो याद भी रहेंगी ऑडियंस को कि भाई सलमान खान ने संतोष बाबू का रोल प्ले किया है और उसको प्ले नहीं किया है, जिया है। ऑडियंस का अप्रिसिएशन, ऑडियंस का वर्ड ऑफ माउथ मैटर करता है, डेफिनेटली मैटर करता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि सलमान खान सरेंडर कर दे, सुल्तान लेवल का डेडिकेशन लाए। वो जो कैरेक्टर सुल्तान के कैरेक्टर में जो डेडिकेशन दिखा था वो मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म में फिर से आए।
अगर आ गया और डायरेक्टर ने अच्छे से बना दिया, फिर तो भाई हो गया काम। जो फिल्म चाहिए थी वो ये बन सकती है। डिपेंड सिर्फ एक ही बात पे है कि सलमान खान कितने एफर्ट डालते हैं और डायरेक्टर के विजन को कितना सपोर्ट करते हैं। वही डिसाइड करेगा कि भाई ये फिल्म कहाँ जाएगी। सब्जेक्ट अच्छा है, सब्जेक्ट प्रॉमिसिंग है, तो देखते हैं कि भाई ये फिल्म कहाँ तक के जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर।